स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जाम जो है 2-3 दिन बाद है और बच्चे को डीएनए ब्लॉक, पहली बात तो ये इनऑर्गेनिक के अंदर है, तो बच्चा तो पहले ही डर जाता है कि इनऑर्गेनिक मतलब रटने वाला चीज है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इनऑर्गेनिक में भी बहुत ऐसा चीज है जो बच्चे को समझ के पढ़ने की जरूरत है। जैसे अगर मैं बात करूं कि इनऑर्गेनिक में स्टार्टिंग में मान लो मैं डीएनए ब्लॉक की बात करता हूं कि बोर्ड एग्जाम के बारे में बात करेंगे तो हमें कंसाइज रहना पड़ेगा। तो जैसे डीएनए ब्लॉक में स्टार्टिंग में आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे वेरी करता है, अगर बात करें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसे वेरी करता है, साइज कैसे वेरी करता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, एसिडिक ऑक्साइड होगा, बेसिक ऑक्साइड होगा, दीज आर जनरल ट्रेंड्स, ठीक है ना। साइड लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ये सब के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। बट इससे भी ज्यादा मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज के बारे में आज बात करने वाला हूं कि ये भारी भरकम रिएक्शन को कैसे लिखे। अगर एग्जाम में ये रिएक्शन दे दिया, याद कैसे रखा जाए, कैसा कैसे रखा जाए याद। तो आपको बाल नोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको सिंपल सा चीज है कि कुछ चीजें आपको ट्रिक याद रखनी पड़ेगी। तो आप दम इस वीडियो को पूरी तरह अच्छे से देखो। आपको आइए जितने भी रिएक्शन है ना, आपके लिए चुटकियों का रहेगा, आप बिल्कुल मतलब विद इन सेकेंड जो है सॉल्व करने वाले हो। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये है क्रोमेट और ये है डाइक्रोमेट। क्रोमेट CrO4 2-, डाइक्रोमेट Cr2O7 2-, ठीक है ना, क्लियर है। ओके, क्रोमेट से डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो सकता है, डाइक्रोमेट से क्रोमेट में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। कैसे? डिपेंडिंग अपॉन मीडियम। अगर क्रोमेट को एसिडिक मीडियम में डाल देंगे तो डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा, डाइक्रोमेट को बेसिक मीडियम में डाल देंगे तो क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा, CrO4 2-, Cr2O7 2-। क्रोमेट येलो कलर का होता है, डाइक्रोमेट ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है ना। तो सर याद कैसे करेंगे, यही तो याद नहीं रहता है कि कब क्रोमेट, कब डाइक्रोमेट, कब डाइक्रोमेट, कब क्रोमेट। तो उसके लिए हम लोग बचपन की बातें चली जाएंगे। ABCD, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, नहीं बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले लिख दो C, लिख दो D, लिख दो A, लिख दो B, ABCD। C मतलब क्रोमेट से एसिडिक मीडियम में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, डाइक्रोमेट से बेसिक मीडियम में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मास्टर ट्रिक भाई, लिख लेना भाई, नाम तो सुना ही होगा, खैर ठीक है। ये याद कर लेना है, क्रोमेट दिखा एसिडिक मीडियम डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट बेसिक मीडियम क्रोमेट। ये एक टाइप का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसके सामने जो भी रहेगा उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। मान लो आयरन 2+ है तो आयरन 2+ को ये आयरन +3 में कन्वर्ट कर देगा। तो सर ये रिएक्शन को फिर लिखोगे कैसे, आप बताओ। ये रिएक्शन तो कैसे लिखा जाएगा, पहली बात ये रेडॉक्स रिएक्शन है, मतलब जहां ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों होता है। एक पार्ट रिड्यूस करेगा, एक पार्ट ऑक्सीडाइज करेगा। तो मैं आपके सामने ये रिएक्शन को लिख के दिखाता हूं, बैलेंस करके भी दिखाता हूं। रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंस करने का तरीका है आयन इलेक्ट्रॉन मीटर, मतलब आप सबसे पहले एटम को बैलेंस कर लीजिए, फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस कर लीजिए डिपेंडिंग अपॉन मीडियम। अगर एसिडिक मीडियम है तो H+ एंड वाटर से आप बैलेंस करेंगे, बेसिक मीडियम है तो OH- एंड वाटर से आप बैलेंस करेंगे। तो सर जल्दी करो ना, ये रिएक्शन को लिख के दिखाओ। चलो लिख के दिखाते हैं इस रिएक्शन को। सबसे पहले क्या है, आयरन +2 है, तो आयरन +2 से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आयरन +3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, ऑक्सीडेशन हो गया। अच्छा सर डाइक्रोमेट है, ठीक है, डाइक्रोमेट है Cr2O7 2-, डाइक्रोमेट दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग किसमें करना है, डाइक्रोमेट को हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक काम करते हैं, डाइक्रोमेट को क्रोमेट में कन्वर्ट कर दिए, सिंपल सा CrO4 2-, आप ऐसे कर लो। क्रोमेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलो मैं इसको एक सिंपल सा कौन सा मीडियम है, एसिडिक मीडियम में, अगर मैं H+ की बात करता हूं तो, ठीक है। ओके, उल्टा कर देंगे इसको, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो CrO4 2-,
H प्लस। सिंपल सा, अभी बता दिया, क्रोमेट को एसिडिक मीडियम में करवाओगे तो डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अब क्रोमियम पहले बैलेंस कर लेते हैं, 2 क्रोमियम बैलेंस कर लीजिए, ठीक है, क्रोमियम बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन की बात करते हैं, सर ऑक्सीजन कितना है, इधर 8 ऑक्सीजन है, इधर 7 ऑक्सीजन है, तो एक काम करो सर, आप H2O बैलेंस कर लो, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, सर आप हाइड्रोजन भी बैलेंस कर लीजिए, इधर 2 हाइड्रोजन है और उधर जो है 1 हाइड्रोजन दिख रहा है, तो सर आप एक काम करिए, इधर 2 हाइड्रोजन, इधर 1 हाइड्रोजन बैलेंस कर दीजिए, ठीक है, ओके। अच्छा, चार्ज पर देख लीजिए, इधर कितना चार्ज है, इधर चार्ज है सर आपका टोटल कितना बात करें, अच्छा ऑक्सीजन वगैरह सब बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो 8। चार्ज इधर कितना है सर, 2 निगेटिव है, इधर आपका इधर भी 2 निगेटिव है, ठीक है, ओके, 2 निगेटिव है और इधर भी 2 निगेटिव है, ठीक है, 4 2 और ये 2 निगेटिव, ऑक्सीजन बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस, सब कुछ बैलेंस है, ओके, ठीक है। अब मैं काम करता हूं, अच्छा इलेक्ट्रॉन तो सर आया नहीं, बैलेंस कैसे हो गया, फिर हमने डायरेक्टली बैलेंस कर लिया है गाइस, हमने डायरेक्टली क्या किया, CrO4 2 माइनस से 2 CrO4 माइनस कर दिया है, ठीक है, ओके। आप ऐसे ही बैलेंस कर सकते हो, या चाहो तो आप Cr2O7 2 माइनस से Cr+3 लिखा हुआ है, आप यहां भी बैलेंस करके कर सकते हो, आप ये भी तरीका यूज कर सकते हो, ये भी तरीका भी यूज कर सकते हो। तो सिंपल सा क्या करना है, Cr2O7 2 माइनस क्या होगा, ये आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्रोमियम बैलेंस हो गया, इधर 7 ऑक्सीजन है तो 7 पानी ऐड कर दो, हो गया, कोई दिक्कत नहीं, मैं एनसीईआरटी वाला रिएक्शन की बात कर रहा हूं, मैं उसी रिएक्शन को लिखूंगा मैं। अच्छा, तो पानी बैलेंस हो गया। अच्छा, अब आगे बात करें, क्रोमियम भी बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन सर इधर कितना है, 14 है, तो 14H प्लस बैलेंस कर लो सर, कोई दिक्कत नहीं है, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। सर चार्ज देख लेते हैं, इधर कितना है, 12 पॉजिटिव 2 निगेटिव और 4 14, तो 12 पॉजिटिव है, इधर 6 पॉजिटिव है, तो सर आप एक काम करो, 6 निगेटिव इधर ऐड कर दो, बात बन जाएगा, यस हो गया। अब इस वाले रिएक्शन को रिएक्शन 1 एंड रिएक्शन 2 दोनों को क्या करना है, ऐसा ऐड करना है कि वो बैलेंस हो जाए, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, देख लेते हैं, सिंपल सा, Cr2O7 2 माइनस, इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो कितना Cr2O7 2 माइनस प्लस 6 Fe+2, ठीक है, प्लस 14H प्लस, ओके, इधर कितना हो जाएगा, 2 क्रोमियम प्लस 3, ठीक है, 7 वाटर, ठीक है, अब प्लस Fe+3, 6, देख लो, देख लेते हैं एनसीईआरटी में बैलेंस किया है नहीं किया है, ऐसा ही किया है कि नहीं किया है, बिल्कुल आप देख सकते हो रिएक्शन, 6Fe2 प्लस 6Fe+3 7H2O, अब ये देखो बैलेंस कर लो, बैलेंस हो गया। वैसे ये वाला रिएक्शन देखो, ये मैंने पूरा लिखा था तो ये अपने आप बैलेंस हो गया, तो हम इसको डायरेक्टली ऐसे ऐड नहीं कर सकते, इसलिए रिएक्शन भी बैलेंस है बट इसका यहाँ कोई रिलेवेंस नहीं है, ठीक है ना। तो सिंपल सा, जब भी आपको रिएक्शन लिखना है आपको ध्यान रखना है कि क्रोमियम जो है वो कैसे वैरी करेगा, ये +6 से +3 में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर आप एड इलेक्ट्रॉन मेथड लगा के सब कुछ बैलेंस कर लो, बेस्ट तरीका। अच्छा बोले सर और कैसे याद करें, तो सर देख लो सामने ध्यान से, I माइनस से I2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, सल्फर 2 माइनस सल्फाइड से नॉर्मल सल्फर में कोलाइडल सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एक रिएक्शन है और ये एक रिएक्शन, ये एक रिएक्शन हो गया और ये एक रिएक्शन हो गया, दोनों को आप ऐड कर दीजिए, काम बन जाएगा, सिंपल, Cr+6 से +3 में कन्वर्ट हो जाएगा, आप उस हिसाब से कर लोगे, रिडक्शन हो जाएगा। ओके, ध्यान से देखो, उसी तरह Sn+2 से Sn+4 +2 से +3, फिर बैलेंस कर लो आप, बस दोनों को ऐड कर लो। दूसरा है पोटासियम पर मैग्नेट, तो ये ना, ये क्या होता है, पहले प्रिपेयर कैसे होता है, खैर इसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहता था, बट अब रिएक्शन देख सकते हो, MnO2 को रिएक्शन करवा दो KOH के साथ और O2 के साथ, ये पहले बन जाएगा पोटासियम मैग्नेट, अब पोटासियम मैग्नेट के बाद आप एसिडिक मीडियम में डाल दो, वो बन जाएगा पर मैग्नेट, और MnO2 ब्लैक कलर का होता है, पायरोलोसाइट, ये बन गया, ठीक है। ये भी पता होना चाहिए कि MnO2 को अगर हम KNO3 में डाल देंगे तो MnO4 2 माइनस हो जाएगा। फिलहाल मेरा मोटिव ये नहीं है, मेरा मोटिव कुछ और है, करते हैं। तो KMnO4 एसिडिक मीडियम में कहां चला जाता है, Mn+2 में चला जाता है। बेसिक मीडियम में कहां चला जाता है, MnO4 2 माइनस में चला जाता है। न्यूट्रल मीडियम में कहां जाता है,
MnO2 में जाता है। तो ये आपको मास्टर ट्रिक ना याद कर लेना है। ये जो मास्टर ट्रिक है, अगेन मास्टर ट्रिक, तो सर बहुत सारा मास्टर ट्रिक आप बताने वाले हो। यस, MnO2- जो है एसिडिक मीडियम में Mn+2 में कन्वर्ट हो जाता है। कितने इलेक्ट्रॉन खाया? ये 5 इलेक्ट्रॉन खाया। ठीक है सर, बेसिक मीडियम में कहां चला जाता है? KMnO4- है ये, नॉट KMnO4- कहां चला जाएगा? +7 है, +2 में चला गया। सर इसमें कहां चला जाएगा? MnO4 2- में चला जाएगा। कितना इलेक्ट्रॉन खाया सर? तो देख लो यहां कितना है, +6 है, 1 इलेक्ट्रॉन खाया सर। ठीक है, अच्छा सर न्यूट्रल में क्या होगा सर? MnO2 हो जाएगा। कितना? +4। कितना इलेक्ट्रॉन खाया सर? 3। 513 बस नंबर। ये एसिडिक मीडियम, ये बेसिक मीडियम, और ये न्यूट्रल। ठीक है, 513 अगेन। ठीक है, डन। चलो तो याद रखेंगे 513 बस नंबर अच्छे से। फिर से MnO4- एसिडिक मीडियम में +2 में 5 इलेक्ट्रॉन खाया। अच्छा बेसिक में MnO4 2- कितने इलेक्ट्रॉन खाया? 1। न्यूट्रल में MnO2। अब बस डिपेंडिंग अपॉन, अब आप देख लो ध्यान से कैसे डिपेंडिंग अपॉन। अगर हम बात करें सर एसिडिक मीडियम है, कैसे हम रिएक्शन ये सब लिखेंगे? ध्यान से देखो, ये +2 से +3 में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। NO2- से NO3- में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है KMnO4। I- से I2 में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन डिपेंडिंग अपॉन मीडियम सब कुछ बनेगा। अगर मैं बात करूं एसिडिक मीडियम, तो I- से देखो I2 में कन्वर्ट हो गया, ओके। MnO4- से Mn+2 में कन्वर्ट हो गया। अब बैलेंस कर लेंगे सेम तरीका। ठीक है, ऑक्सीजन कैसे बैलेंस करोगे, हाइड्रोजन कैसे बैलेंस करोगे? Fe+2 से ये कहां चला जाएगा? +3 में चला जाएगा। Fe2+ ग्रीन कलर का है, Fe+3 येलो कलर का है। ठीक है, चल रहा है ना ये? हाँ चल रहा है। ओके, आगे बात करेंगे। कोई बोला सर बैलेंस करके दिखा दो, कुछ नहीं यार, I- से I2 वहां बैलेंस कर लेना, इलेक्ट्रॉन गेन मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस। MnO4- Mn+2 5 इलेक्ट्रॉन का गेन, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना ताकि इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए। ओके, आगे C242-, ठीक है, ऑक्सिलेट से CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। MnO4- +2 में चला गया। सल्फर 2- कहां चला जाएगा? सिंपल सा, ये H0 में चला जाएगा, तो H0 कोलाइडल सल्फर। MnO4- कहां चला जाएगा? +2 में चला जाएगा, बैलेंस हो गया है। SO3 2- सल्फाइट, ठीक है ना, क्लियर है, कहां चला जाएगा? SO4 2- सिंपल सा। MnO4- कहां चला जाएगा? +2 में चला जाएगा। NO2- कहां चला जाएगा? NO3- में चला जाएगा। अच्छा, अब आता है सर न्यूट्रल और फेंटली अल्कलाइन, दोनों सेम माना जाता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली, इसलिए MnO4 कहां जाएगा? MnO2 में जाएगा। तो बेसिक मतलब स्ट्रॉन्ग बेसिक होना चाहिए। MnO4- कहां चला जाएगा? MnO2 में जा रहा है, सिंपल सा। ये पूरा रिएक्शन आपको याद है। I- अगर मैं बात करूं एसिडिक में, I2 में कन्वर्ट होगा, लेकिन फेंटली अल्कलाइन या न्यूट्रल में क्या होगा? IO3- में कन्वर्ट होगा। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। ठीक है, ऑक्सीडाइज हो रहा है बट हाई मतलब 5 में जा रहा है, वहां क्या जा रहा है? 0 में जा रहा है। तो ऐसे करके रिएक्शन आपको जो है वो याद रखना है। ठीक है, क्लियर है? तो ये पूरा कैसे बनता है ये सबको देखो। अब यहां मैंने आपको दिखाया 1 3 5 513 बस नंबर। ठीक है, MnO4 2- दिख रहा है ध्यान से, MnO4 2- यहां दिख रहा है, ये ग्रीन कलर का है। ठीक है, और ये पर्पल कलर का है, ग्रीन पर्पल, ऐसे याद कर लो। रेजोनेंस कर रहा है, सबका बॉन्ड लेंथ सेम है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्या सबका बॉन्ड लेंथ सेम है? यस। तो गाइस मैंने आपको डीएनए ब्लॉक का पूरा रिएक्शन का मास्टर ट्रिक बताया है। अगर आपको थोड़ा सा भी लगा फायदा हुआ है, कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक।